हाय एवरीवन, दिस इज पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर, जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे इंटरव्यू देखने को मिलते हैं। आज मुझे मौका मिला है आप सभी को मोटिवेट करने का, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपने इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम पवन तिवारी है, मैं कानपुर से हूं और 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 1 से लेकर 12 तक मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है। तो यूपी बोर्ड वालों का आई थिंक काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि इंग्लिश को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है और एसएससी जैसे एग्जाम में जहां पर इंग्लिश का काफ़ी वेटेज रहता है, तो कैसे उस एग्जाम में आपको आसानी रहती है क्लियर करने में, कैसे क्लियर कर पाते हो। तो वो सारे डाउट्स आज यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने एसएससी को 4 बार क्रैक किया है। एसएससी 2017 सीएचएसएल, उसके बाद में सीएचएसएल 2018 का भी मैंने एग्जाम दिया है, जिसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। मेरे 247 मार्क्स थे। उसके बाद सीजीएल 2018 से मेरी 504 रैंक है और मुझे सीएसएस मिला हुआ है। तो एक एक सब्जेक्ट करके अगर मैं स्ट्रेटजी को लेता हूं, मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को लिख रखा है, जिससे क्या होता है कि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, ठीक है। तो स्ट्रेटजी को लेकर देखिए, मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी को लेकर बताऊं, क्योंकि आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे मेरी स्ट्रेटजी को लेकर। तो जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी क्लास कभी नहीं ली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। जीएस को लेकर मैंने शायद कभी कोई वीडियो देखा हो, क्योंकि मैंने सारा बुक से ही पढ़ा है, ठीक है। जीएस के लिए मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव की। उसके साथ में मैंने एक परीक्षा मंथन की बुक भी आती थी, वो भी पढ़ी थी। बाकी प्रीवियस ईयर तो आप मॉक्स देते देते सीख ही जाते हो, ठीक है। तो मैंने कभी भी कोई कोचिंग जीएस को लेकर नहीं करी। इंग्लिश को लेकर मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। 1-2 महीने के लिए मैं गया हूँ, कहीं पर 5 दिन के लिए, कहीं पर 7 दिन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर मैं क्लास जाऊँगा तो शायद मुझे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। बट मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप घर पे बैठ के अच्छी बुक्स को पढ़ते हो, मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी बना रखे हैं अपने चैनल पे, तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी में ये बताऊंगा कि मैंने केवल मैथ्स की कोचिंग करी थी, ऑफलाइन कोचिंग करी थी मैंने मैथ्स की। 1 से 1.5 साल के अराउंड मैंने करी होगी 2017 में। तो उसके बाद में मैंने सारे एग्जाम्स को दिया। सीजीएल 2019 भी मैंने दिया उसके बाद में, क्योंकि सीजीएल 18 मेरा निकला था, तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन नहीं होता है, तो उस चक्कर में सीजीएल 19 में मुझे देना पड़ा। तो उसमें भी अच्छा खासा स्कोर है मेरा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा कोचिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास भी आते रहते हैं कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, या फिर केवल यूट्यूब वीडियो से भी काम चल सकता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी भी कोई चीज़ एकदम ज़रूरी नहीं होती है। आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ती है। आपको समझ में खुद आना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आपको इंग्लिश पे काम करना है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मैथ्स पे काम करना है। चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, तो आपको अपनी कमियों पर काम करना है कि आपके अंदर कौन सी कमी है, उसको कहीं ना कहीं ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एज अ एस्पिरेंट आपको अपनी कमियों पर काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और आज जो वैकेंसीज कम होती जा रही है, लोग काफ़ी डिमोटिवेट हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो कैसे निकलेगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर एक एवरेज स्टूडेंट भी बैठा होता है और एक टॉपर स्टूडेंट भी बैठा होता है। एक ऐसा स्टूडेंट भी बैठा हुआ है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, और एक ऐसा स्टूडेंट भी बैठा हुआ है जिसके पास हो सकता है फ़ोन भी ना हो, ठीक है। कई ऐसे स्टूडेंट, मेरी एक दो से बात भी हुई है, जिनके पास बुक्स है, फोन नहीं है, या वो अपने बड़े भाई का फोन यूज करते हैं। तो ऐसे लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्रैक भी करते हैं। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कहीं ना कहीं आप अगर मेहनत करना जानते हो, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर मेहनत करना आता है आपको, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम को एसएससी के क्रैक कर सकते हो। एसएससी में 3 से 4 साल का जो आजकल ड्यूरेशन लग रहा है, जो काफ़ी लोग प्रॉब्लम में है कि 1 साल 1.5 साल पढ़े, उसके बाद 2-2.5 साल आपको वेट करना पड़ता है। तो इस बात को मैं मानता हूं कि बहुत सारा पेशेंस आपको एसएससी में लेकर आना पड़ेगा। ये बैंक नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और आपका 1 साल में ज्वाइनिंग हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना आना चाहिए, आपको मेहनत करना आना चाहिए, आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। गाइडेंस बहुत जरूरी है, एसएससी में गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी में अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो कर लीजिए। मैं कहता हूं कि मुझसे आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी मोटिवेशन ले सकते हो। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने का ट्राई मत करो। आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्या है कि पढ़ने वाले लोग काफ़ी कम हैं और ना पढ़ने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो, या आप यूट्यूब ज़्यादा चलाते हो, आप फेसबुक पर ज़्यादा रहते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे मिलेंगे। पढ़ने के लिए मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम हैं और ना पढ़ने के लिए मोटिवेट करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि अच्छे लोगों के बीच में रहो, अच्छी संगत बनाओ, अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, और
जो आजकल भ्रामक चीज़ें आती रहती है, लाइक जो बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करते होंगे कि 3 महीने मैंने एसएससी क्रैक कर दिया, मैंने 6 महीने में पीसीएस निकाल दिया, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत गलत है। क्योंकि जब भी आप एक अच्छे एस्पिरेंट होगे तो आप जानते होगे कि कोई भी चीज़ 2 दिन या 2 महीने में नहीं होती है, ठीक है। उसके पीछे एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, अच्छी मेहनत चाहिए होती है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, और प्रॉपर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने लिखने के सामान भी चाहिए होते हैं। लाइक आपके पास अगर मैथ्स आपको पढ़नी है तो कहीं ना कहीं आपके पास 2-3 अच्छी बुक्स भी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो 3-4 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, मॉक्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आजकल फ्री में मॉक कहीं भी नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉपर मॉक्स भी होने चाहिए, और क्विजेज आपको देनी है, तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो कहीं पर भी आज के टाइम में फ्री में कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो पढ़ाई करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे, अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा। और जो कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं, लाइक कि कोविड चल रहा है तो कई लोग जैसे हॉस्टल में रहते थे तो वो अपने घर चले गए, तो घर में जाकर वो माहौल आपको नहीं मिल पा रहा है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें। तो देखिए पढ़ाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना, कहते हैं ना कि कोना ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं घर में ऐसा कोना ढूंढो जहां पर बहुत शांति हो, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, बस आप खाना खाओ और पढ़ाई करो, खाना खाओ और पढ़ाई करो। पेरेंट्स अगर आपके सपोर्टिव हैं तो मुझे लगता है पढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मैनेज ना कर पाओ, तो अपने आप को मैनेज करिए। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन और आता है कि पेरेंट्स, फैमिली प्रेशर आप कह सकते हो, एक वर्ड बहुत अच्छा है फैमिली प्रेशर। तो फैमिली प्रेशर कई लड़कियों के ऊपर भी रहता है, बॉयज़ के ऊपर भी रहता है, जब ज़्यादा एज आपकी होने लगती है। तो फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, तो देखिए फैमिली प्रेशर को हैंडल करना आपके अंदर है, ठीक है। क्योंकि आप अगर जितना कॉन्फिडेंट होगे, आप जितना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होगे, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये फील कराओ कि मैं इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, लाइक कि मैं 1-2 साल में क्रैक कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट्स को ये फील करा सकते हो, एसएससी के प्रोसेस को अपने पेरेंट्स को भी समझाओ कि एसएससी में क्या चल रहा है। एसएससी में पापा मुझे 1-1.5 साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में 2-2.5 साल का रिजल्ट आता है। फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं रिमूव करने का ट्राई करो। लाइक अपने मोहल्ले में 1-2 कोचिंग्स पकड़ लो, ठीक है। कहीं ना कहीं 2-3 घंटे से कुछ अर्निंग अगर आप कर पा रहे हो तो उसे करने का ट्राई करो। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग अगर अपने आप में होते हो तो आपका पढ़ाई मन लगता है। आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाते हो तो वो भी परेशान नहीं होते और आपकी पढ़ाई पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा आई थिंक चीज़ है कि आप अपने आप में पढ़ाई करते रहो और किसी से पैसे मत मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इतने अच्छा पढ़ने में हो तो आप ट्यूशन वगैरह करके भी आप 1-2 घंटे पढ़ा सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी कोचिंग्स पढ़ाई, मैंने 1-2 घंटे कोचिंग्स पढ़ाई। उसके बाद में 2017 में, ठीक है, मेरा फोकस हमेशा ये रहा कि मुझे सिलेबस को कैसे फिनिश करना है। और बहुत सारे वीडियोस मैंने कभी भी नहीं देखे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने टॉपर्स के वीडियोस कभी नहीं देखे। और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है, ठीक है। फ़ायदा ये है कि आप कभी भी अपने से ऊपर को देख के परेशान हो जाते हो कभी कभी कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है इतना, लाइक मेरे 190 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, मेरे 180 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा से फंडा ये रहा कि कैसे भी करके मेरे पास जो बुक्स हैं, जो मेरे पास मटेरियल है, उसको मैं फिनिश करूं और जो मॉक्स और जो क्विजेस मैं दे रहा हूं उसमें जो कमियां निकल कर बाहर आ रही हैं उस पर काम कैसे करूं, ठीक है। तो मेरा पूरा दिमाग इसी पे रहता था कि कैसे, मान लीजिए मैं मैथ्स के मॉक्स दे रहा हूं और मैथ्स के मॉक्स में मेरे 3-4 चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं तुरंत यूट्यूब पे गया, मुझे जो भी फ्री मटेरियल मिला, चाहे वो गगन प्रताप सर हो, अभिनय सर हो, पवन राव सर हो, या आभास सैनी हो, या रेमो सर हो, मैंने कहीं से भी कंटेंट को निकाला और उस पर बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। तो जब आप किसी कमियों पर काम करते हो तो धीरे धीरे आपका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। 2017 सीजीएल में मेरे प्री में 133 मार्क्स थे और वही जाके मेरे सीजीएल 2018 प्री में 190 मार्क्स थे। तो ये एक जो ग्रोथ होता है, और मेरा ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ हुआ। सीएचएसएल 2017 के प्री में मेरे 158.5 थे। तो जो ग्रो है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है अगर आप कमियों पर काम कर रहे हो तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप अपनी कमियों पर काम करते रहो। कोई भी डाउट अगर आपको एसएससी को लेकर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पवन तिवारी 5205 पर आप ऐड हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट्स लेता रहता हूँ मैथ्स के। यूट्यूब चैनल पर भी आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक सिंगल वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आई होप आपका एक ड्रीम बहुत बड़ा होगा, ठीक है। बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है अगर, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी।
वैकेंसी कितनी भी कम आए, हमेशा यूपीएससी को देखा करो कि यूपीएससी वाले अगर 800-900 वैकेंसी लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग भी क्रैक करते हैं, तो क्यों आप 7000 वैकेंसीज में क्यों नहीं क्रैक कर पाओगे। तो अगर इन सब चीज़ों को आप माइंड में रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। एसएससी मुझे लगता है पर्सनली बहुत कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, अगर आप मन से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे और कहीं ना कहीं अपना कंप्लीट डिवोशन एसएससी को दोगे तो ये माइंड में कभी मत रखो लाइक कि मैं एमटीएस क्लियर कर पाऊंगा, मैं सीजीएल क्रैक नहीं कर पाऊंगा। सभी सिलेबस सेम है, बस वही है कि एक बेसिक सिलेबस है तो वो एमटीएस के लिए है, अगर आप उसमें अपर लेवल पे जाते जाओगे धीरे धीरे तो आप सीजीएल भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। मैं भी एकदम स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था, लाइक मुझे भी नहीं पता था कि वर्क एंड टाइम का सिंपल सा क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाता था, और मैंने 1-1.5 साल 2 साल जब अच्छे से पढ़ाई करी तो आज सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो वही आपके साथ भी होगा, अगर आप मन से पढ़ाई करोगे तो कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं होता है। और सभी जेन्युइन जो भी मैंने आपको बताया सभी जेन्युइन एकदम बातें हैं, कोई भी फेक बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप शिद्दत करोगे, मन से पढ़ाई करोगे तो आराम से एसएससी क्रैक होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मोटिवेशन फैक्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।